नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक मल्हार से कबीर के दोहे पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कबीर जी के बारे में जान लेते हैं। कबीरदास जी एक ऐसे संत जो करघे पर कपड़ा और मन में कविता बुनते बुनते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी कविताएं आज भी लोग भजनों की तरह सुनते हैं और पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, एक करघा जिस पे कपड़ा बुनने का काम किया जा रहा है। तो कबीरदास जी ने जो है बहुत सारे ऐसे दोहे लिखे जो आज भी लोग बड़े चाव से भजनों की तरह घर में सुनते हैं। माना जाता है कि कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। आज भी उनकी रचनाएं हमें जीवन की सच्चाई को समझने और अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देती हैं। तो आइए पहला दोहा देखते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताहि हृदय गुरु आप। तो कबीरदास जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। यानी सच का पालन करना किसी तपस्या से कम नहीं है और झूठ बोलना तो बहुत बड़ा पाप है। और जिनके हृदय में सच्चाई रहती है उनके हृदय में ईश्वर का वास करता है। यानी जो व्यक्ति सच बोलते हैं वहां पर ईश्वर का वास होता है। अगला दोहा क्या है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है अगर आप किसी के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, किसी के काम नहीं आते हैं। जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उससे ना ही तो राहगीरों को छाया मिलती है और उसके फल भी इतनी दूरी पर लगते हैं, इतने ऊंचे लगते हैं कि आसानी से कोई भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति को बड़ा होने के साथ साथ दूसरों के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो यहाँ कबीरदास जी इस दोहे में क्या कह रहे हैं कि अगर ईश्वर और गुरु दोनों एक साथ खड़े हों तो हमें किसके चरणों में प्रणाम पहले करना चाहिए? तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि पहले गुरु के चरणों में झुकना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही उन्हें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया। कहने का मतलब ये है कि गुरु की महिमा जो है ईश्वर से भी ज्यादा यहाँ कबीरदास जी बता रहे हैं, क्योंकि गुरु ही मनुष्य को अच्छे मार्ग पर सारी जीवन की सच्चाइयों को बताते हुए प्रभु की ओर लेकर जाते हैं। अगला दोहा देखते हैं। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अब यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती है। न तो ज्यादा बोलना अच्छा है और न ही ज्यादा चुप रहना अच्छा है, क्योंकि जो ज्यादा बोलेगा उसकी बातों का महत्व लोग वैसे ही खत्म कर देते हैं, और जो चुप रहता है वो लोगों से सही ढंग से अपना संवाद नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी क्या उदाहरण दे रहे हैं कि अति का भला न बरसना। जिस प्रकार ज्यादा वर्षा जो है अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, फसलें खराब हो जाएंगी, बाढ़ आ जाएगी, और उसी तरह बहुत ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं है। अगले दोहे में कबीरदास जी हमें क्या कह रहे हैं? ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। यहाँ कबीरदास जी मधुर वाणी के बारे में बता रहे हैं कि वाणी कैसी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। ऐसी वाणी, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार खत्म हो जाए। और इस तरीके की वाणी से क्या होता है
कि जो दूसरों को भी शीतलता प्रदान करती है, यानी शांति देती है, और जो बोलता है उसको भी सुख प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मधुर वाणी बोलेंगे तो उससे सामने वाले को, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, और जो बोल रहा है उसे भी शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। अगले दोहे में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे कि निंदक नियरे राखे। निंदक यानी जो हमारी निंदा करते हैं, जो आलोचना करते हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां देखते हैं, तो उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जैसे आंगन में कुटिया बनाकर। और ऐसे व्यक्ति बिना साबुन पानी के, जैसे कपड़े की गंदगी, उसके मैल को साफ करने के लिए साबुन पानी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ये लोग हमारी आलोचना करके बिन साबुन पानी के ही हमारे स्वभाव को क्या कर देते हैं? निर्मल बना देते हैं, स्वच्छ बना देते हैं, साफ कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो निंदक हैं, जो आलोचक हैं, वो क्या करते हैं? हमारी कमियों को हमारे सामने लेकर आते हैं, और जब हमें हमारी कमियां पता चलती है तो हम उन्हें दूर कर पाते हैं और एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। अगले दोहे में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सारे सारे को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि साधु का, सज्जन व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सूप के समान होना चाहिए। सूप आप सभी ने देखा ही होगा, घर में अनाज साफ करने के काम आता है। तो जिस प्रकार सूप जो है अनाज के अच्छे हिस्से को अपने पास रख लेता है, और जो व्यर्थ हिस्सा है, जो कचरा है, जो खराब हिस्सा है, उसको क्या कर देता है? उड़ा देता है, यानी उसको बाहर निकाल देता है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होता है वो क्या करता है? अच्छी बातें उसको ग्रहण करनी चाहिए, और खराब बातें, व्यर्थ की जो बातें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। अगला दोहा क्या है? कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाए। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने संगति के महत्व को बताया है। क्या कह रहे हैं कबीर जी? कि मन तो एक पक्षी के समान है, जहां मन चाहे वहां पर उड़कर जा सकता है। भाई मन की गति तो नियंत्रण में नहीं है, मन तो जहां मन चाहे वहां जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति की जो संगति है, वो जिस प्रकार की भी संगति करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। यानी जैसी संगत में हम रहेंगे उसी के जैसा हमारा व्यवहार होता जाएगा। इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कि मन को हमेशा नियंत्रण में, कंट्रोल में रखना चाहिए और उसको सही दिशा में ले जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये कबीर के दोहे हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। धन्यवाद।